بھائی میں نے آپ نے کہا اسلام نے اسے ختم کر دیا. میں نے کہا قرآن کی مجھے ایک آیت دے دیں جس میں اللہ نے لونڈی بازی اور سلیوری کو حرام کہا. ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ پیچھے سے چلتا آ رہا تھا, تو اس میں بھائی جان رسول پیچھے اللہ سے کا کوئی چلتا قصور آ نہیں تھا. رہا تھا یا نہیں چلتا ہاں رہا تھا, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. پیچھے سے بت پوجک بھی چلتی آ رہی تھی, محمد نے ختم کی. پیچھے سے شراب پینا بھی چلتی آ رہی تھی, ہاں محمد نے ختم کی. پیچھے سے لونڈی بازی بھی چلتی آ رہی تھی, محمد نے ختم نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں ختم کی, مجھے اس کے لیے قرآن کی ایک آیت دے دیں. تو آج کے دور میں کون لونڈی رکھتا ہے؟ یار میں نے پوچھا آج دور میں کہ لونڈی رکھتا. آپ نے کہا تو پھر محمد آپ نے اس آیت کو بھی نہیں ختم, دے اسلام سکتا. نے ختم. تو ابے پھر زین العابدین, آپ آیت کیوں دے رہے آپ نے کہا اسلام نے ختم کی. ہیں؟ ہاں 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 ہاں. اب کون سی آیت میں؟ وہ ملکت, وہ جو آیت ہے مولانا صاحب نے فرمایا ملکت ایمانکم, اور اس کے بعد تمہارے دائیں ہاتھ کی لونڈیاں, تو وہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ اس وقت جنگ کا دور تھا اور تب اچھا حکم نازل ہوا. زین العابدین, بات ہاں سنیں یار, بے غیرت انسان سنیں, میری جی بڑی جی. انپورٹنٹ بات سنیں. آپ کے مولانا صاحب نے جو بھی فرمایا نا اس سے مجھے تعلق نہیں ہے. مجھے تعلق صرف یہ ہے کہ کس ٹائم پہ قرآن کی آیت آئی کہ اب سے سلیوری حرام ہے. پلیز وہ دے دیں. قرآن میں آیا ہے کہ تمہارے اوپر دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی ظلم نہیں ہے. بھائی میں نے آپ سے پوچھا دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, پوچھا. لا دیکھو اکراہ فی بات الدین. سنو, دیکھو لا زین اکراہ. زین اوے زین ہاں. سن سلیو بنانے میں کہاں پہ روکا گیا ہے وہ بتا. بھیا جی جب جنگ ختم ہو گیا تو لونڈی ختم. چل ہم بات اور ابھیویکتی کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے جو سمرتھن کرتے ہیں. ادھارنوں چھویوں اور سندربھوں سहित یہ ویڈیو کیول منورنجن सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अलग गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद केवल समाज सेवा करना है. जय हिंद दोस्तों अरबों के जहनी गुलामों की अकल घुटनों में होती है, या तो ये भी कह सकते हैं अकल होती ही नहीं है. ये लोग कभी भी किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे, घुमा फिराकर हमेशा बात करेंगे और अपने आप को सबसे अकलमंद साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. इन लोगों के लिए अक्सर सुनने में मिल जाता है कि आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता. आप सबको याद होगा साहिल भाई की पिछली लाइव स्ट्रीम में एक बंदा ग्रैंड मुफ्ती के नाम से आया था, जिसकी ग्रैंड जाहिलियत को देखकर पता चल गया था कि उसकी गुल्लक को मदरसे में ही बहुत अच्छी तरह से चेक किया जा चुका है. आज वही बंदा दोबारा स्लेवरी के टॉपिक को लेकर बात करना चाहता है. वैसे स्लेवरी का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर बड़े बड़े आलिम लीपापोती करके इस्लामिक कल्ट को ग्लोरीफाई करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, पर हर बार एक्स मुस्लिमों के हाथों जलील होना पड़ता है. पर यह बंदा इसी टॉपिक पर बात करना चाहता है, ये बड़ी अजीब बात है. इस डिबेट में इस ग्रैंड मुफ्ती का क्या असर होने वाला है, अब तक तो आप लोगों को पूरा अनुमान हो ही गया होगा. इससे पहले कि आगे बढ़े, हम आप सबको ध्यान दिलाना चाहते हैं इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हर एक चैनल को आप सबके सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है. बहुत से चैनल बंद हो चुके हैं, जो चैनल हैं किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं. प्लीज सभी चैनलों को सपोर्ट करें, उनकी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो की रीच बढ़ सके. मिस्टर जैन उल आबिदीन, हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है. जैन साहब क्या हाल है आपके? थोड़ा बीमार हूँ. अरे आई एम सो सॉरी यार, क्या खा लिया था भाई ने? फलूदा चाट. अरे नाना खाना था बाजार के फलूदा चाट, पता नहीं गंदे हाथों से बनाए होंगे, उसी हाथों से खुड़क करते हैं पिछवाड़े के अंदर, उसी हाथों से फलूदा चाट बना देते हैं सर. ना खाया करें बाजारी चीजें ऐसी सर, गंदी गंदी. हाँ जी. जी अच्छा भैया सर बोलो. मुसलमान हैं जैन भाई, मुसलमान हैं आप? हाँ हाँ, मुसलमान मुसलमान घराने में पैदा हुआ है. तो मुसलमान हैं या इस्लाम छोड़ दिया आपने? घराने में पैदा होने से बंदा मुसलमान तो नहीं ना होता. मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी किस चीज की? इस्लाम के बारे में. कुरान पढ़ा मेरे प्यारे भाई ने? हाँ पढ़ लेता हूँ. हाँ नहीं, पढ़ लेता अरे हूँ. भाई ये नहीं कहा कि तू पढ़ लेता है कि नहीं पढ़ हाँ लेता, तू स्टडी हाँ कर रहा है. मैंने पूछा भाई ने कुरान पढ़ा है कि नहीं. हाँ हाँ पढ़ लेता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू अरे कुफुवन अहद. यार मैंने ये पूछा है कि तुझे कोई सूरतें याद है कि नहीं याद है. मैं ये पूछ रहा हूँ कि तूने कुरान पढ़ा है अपनी जुबान में, तुझे पता लगे उसमें लिखा क्या हुआ है. हाँ उसमें उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, किस्सा कहानियां और काफी चीज लिखा हुआ है. बहुत कुछ लिखा हुआ है. ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ा तूने? हाँ मैं तकरीबन 10 साल का उम्र में हमने खत्म कुरान कर लिया था. वो हमारी तो नानी ने अरबी मिठाई में भी. किया होगा ना भाई, अपनी हाँ जुबान में पढ़ा है कि पता लगे कुरान में क्या लिखा हुआ है भाई. हाँ भैया जी पढ़ लेते हैं. पढ़ लेते हैं कि पढ़ा है? पढ़ा हुआ है.
शुक्र है। देखो कितना मुश्किल होता है आप लोगों से एक सिंपल सवाल का जवाब देना। अच्छा भैया भाई अब इतने ये भैया बताइए, इतना गुस्सा में क्यों बात करता है तुम? भाई गुस्से में बात नहीं कर रहा, तुम लोग जवाब ही नहीं देते सीधा। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई बंदा जो शिरक करे, मूर्ति पूजक हो, जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा? अ, जो भी जो भी मूर्ति पूजा करता है जहन्नम वलवासल है, जहन्नम में जहन्नम जाऊंगा, अलवासिल, जहन्नम में अल्हम्दुलिल्लाह जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब मेरा सवाल ये है सर कि जो बंदा हिंदू घर में पैदा हो और मूर्ति पूजक घर में पैदा हो, उसका क्या कसूर है कि अल्लाह ने उसे मूर्ति पूजक घर में पैदा कर दिया? भैया मैं कोई भविष्यवाणी थोड़ी है, मुझे क्या पता। तब इसका मतलब अल्लाह इंसाफ नहीं ना करता। अ, भैया जी बुरा ना मनाइएगा, मैं तो लौंडी पे बात करने आया था, लौंडी बाजी पे। आप अच्छा चले, आप लौंडी बाजी पे बात करने आए थे। अच्छा ये हाँ बता दें क्या भैया, आप इस पे सेक्स आपका ना स्लेवरी नॉलेज नहीं को, है इतना, जिस चीज पे। हाँ अच्छा चलिए हमारा। लौंडी बाजी पे नॉलेज है ना आपका? हाँ 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 हाँ। ओके मेरा सिंपल सवाल पहले इसके ऊपर ले लें। क्या आप स्लेवरी को सही समझते हैं गलत समझते हैं? उसको मैं वैसे तो जो इसको थोड़ा सर आप मुश्किल मुझे है। लौंडी बाजी पे बात करने आए हैं और एक सिंपल सवाल मैंने किया कि आप उसे सही समझते हैं गलत समझते हैं, और आप जो है ना उसका जवाब नहीं देते, बात आपने अंब करनी है सर। आप लौंडी बाजी पे बात करने आए तो पहले मुझे आपका मौकफ तो समझ आए। आप स्लेवरी को सही समझते हैं, स्लेवरी को गलत समझते हैं, फिर बात होगी ना। भैया ABCD 1 2 से स्टार्ट होता है, तुम सीधा ही नहीं नहीं मैं सीधा ही छिक्के पे मोरल द स्टोरी पहले, फिर ही तो डिबेट होगी ताकि पता लगे मैं जो डिबेट कर रहा हूँ वो स्लेवरी को सही समझता है या गलत समझता है, फिर डिबेट शुरू होगी ना। वो आज के दौर में तो गलत है। आज के दौर में गलत है तो किस दौर तक ये सही थी? वो भैया जी वो कॉलेज का लड़का, उसने हमको ना एक वो करके दिया, टैट भाई टैट ये मैंने नहीं GPT। पूछा भाई हाँ किस दौर हाँ। तक ये सही थी, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। हम हम आपको बताता है कि सर जो आप मैसो। मुझे कुछ ना बताएं हाँ सर, आपने कहा है कि आज के दौर में गलत है, हाँ डन। हाँ किस हाँ। दौर तक सही थी वो बताएं। आज से लगभग 5,600 साल पहले जो मेसोपोटामिया अंपायर था, और भाई उसका जो हेलो भाई, ये मैंने पूछा ही नहीं कि मेसोपोटामिया अंपायर फलाना अंपायर माकड़ा अंपायर, मैंने पूछा सर आपके मुताबिक किस दौर तक लोंडी बाजी सही थी, फुल स्टॉप, वो बताएं। जब इस्लाम ने इसको खत्म कर दिया तो उसके बाद फिर ये गलत हो गया। डन हो गया, इस्लाम ने खत्म कर दिया, डन। मुझे आप कुरान की एक आयत दे दें जिसमें लोंडी बाजी और स्लेवरी को खत्म कर दिया गया हो, एक आयत। भैया जी हम आराम से बात कर रहे हैं, हम आपको बताए। तो भाई मैंने आपको चंडे मारी हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको चंडे मारी हैं भाई। मैंने आपने कहा इस्लाम ने इसको खत्म कर दिया, मैंने कहा कुरान की मुझे एक आयत दे दें जिसमें अल्लाह ने लोंडी बाजी और स्लेवरी को हराम कहा हो, सिंपल जी, दे दें सर। हमने आपको बताया कि ये पीछे से चलता आ रहा था, तो इसमें भाईजान पीछे रसूलुल्लाह से का कोई चलता कसूर नहीं आ था। रहा था या नहीं चलता आ हाँ रहा था, दैट्स नॉट द पॉइंट। पीछे से बुत पूजक भी चलती आ रही थी, मोहम्मद ने खत्म की। पीछे से शराब पीना भी चलती आ रही थी, हाँ। मोहम्मद ने खत्म की। पीछे से लौंडीबाजी भी चलती आ रही थी, मोहम्मद ने खत्म नहीं की। आप कह रहे हैं खत्म की, मुझे उसके लिए कुरान की एक आयत दे दें। तो आज के दौर में कौन लौंडी रखता है? यार मैंने पूछा आज के दौर में कोई लौंडी रखता है? आपने कहा तो फिर मोहम्मद आप ने आयत इसको भी नहीं खत्म, दे इस्लाम ने सकता। खत्म। तो अबे फिर ज़हीनुल आबिदीन, आप आयत क्यों दे रहे आपने कहा इस्लाम ने खत्म की, हो? हाँ 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 हाँ। अब कौन सी आयत में? वो मलिकत, वो जो आयत है मौलाना साहब ने फरमाया मलिकत ईमानुकुम, और उसके बाद तुम्हारे दाहिने हाथ की लौंडियां, तो वो मौलाना साहब ने फरमाया कि वो उस वक्त जंग का दौर था और फिर तब अच्छा हुक्म नाजिल हुआ। जैनुल आबिदीन, हाँ बात हाँ। सुने यार, बेगैरत जी बेगैरत इंसान, सुने मेरी जी बड़ी जी। इंपॉर्टेंट बात सुनिए। आपके मौलाना साहब ने जो भी फरमाया ना उससे मुझे ताल्लुक नहीं है। मुझे ताल्लुक सिर्फ ये है कि किस टाइम पे कुरान की आयत आई कि अब से स्लेवरी हराम है, प्लीज वो दे दें। हम्म, कुरान में आया है कि तुम्हारे ऊपर दीन के मामला में कोई जबरदस्ती जुल्म नहीं है। भाई मैंने आपसे पूछा दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, पूछा। ला देखो इकराह मुझसे बात फिद्दीन। सुनो, देखो ला जैन इकराह। जैन ओए जैन हाँ ओए जैन, हाँ हाँ। सुन सुन सुन, स्लेव बनाने में कहां पे रोका गया है वो बता।
भैया जी जब जंग खत्म हो गया तो लोंडी खत्म। चल चाह मेरे बच्चे, मोहम्मद ने जो, अच्छा चल ठीक है, डन डन, अच्छा जब जंग नहीं है तो नहीं है लौंडी। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर जंग के बगैर लौंडी मोहम्मद ने तोहफे में ली हो या खरीदी हो, तो क्या फिर हाँ हाँ मोहम्मद ने गलत काम किया? हाँ, तो हाँ जो जो तोहफा में मिलता है वो उसको हलाल है। अच्छा तोहफा में मिलता है वो भी हलाल है। दो दोस्तों जनाब, ये लोग मुसलमान लोग एक दूसरे को तोहफे में लोंडियां देते थे, तो लिहाजा जंग का मसला नहीं है। अच्छा अब मेरी बात सुन, एक बंदा है वो बाजार से लोंडी खरीदता है, उसके बाद तोहफे में तेरे नबी को दे देता है, तो वो हलाल है नबी के लिए, है ना? तो फिर तो रोमन एम्पायर भी यही करता था, वो भी नूह का बच्चा तो हुआ। यार बिल्कुल मेरे साथ, मैं एग्री करता हूँ इस बात को। आप भी कहना मोहम्मद भी फिर नूह का बच्चा हुआ। बोले बोले सर, मगर बोले बोले नहीं 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 नहीं, ये वाली बात अब आगे नहीं जाएगी। ये अब आप बोले, मैंने कह दिया हाँ, अब आप भी हाँ कहेंगे हाँ 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 मोहम्मद भी था। बोले हाँ, मोहम्मद भी अगर था। अगर रोमन एम्पायर के ऊपर किताब नाजिल होता तो वो भी गलत बोलता। अच्छा किताब नाजिल, अच्छा चूंकि अल्लाह ने कह दिया तो लिहाजा मोहम्मद सही है, तो फिर अल्लाह नूह का बच्चा होगा सर। देख भैया हम पूरा या यार निकल जा तो अब। ओह माय गुडनेस, ये छक्का था दोस्तों, इसे कहते हैं छक्का। एडम साहब, जी साहिब साहब। लेकिन इसने जो क्लेम किया था कि इस्लाम ने उसको खत्म कर दिया, उसका सबूत तो अभी तक नहीं दिया। मैं भी एक बार पूछूं क्या इसको? प्लीज सर आप लें आप लें आप लें आप लें। हाँ, जैनुल आबिदीन भाई। हाँ हाँ भाई, हाँ भैया। देखो भाई, आपका जो बुनियादी क्लेम था कि आप इसको सही नहीं समझते अभी क्योंकि इस्लाम ने इसको खत्म कर दिया, है ना? यही क्लेम था ना आपका? बिल्कुल तो बिल्कुल बार बिल्कुल। बार जब एडम साहब ने आपसे मुतालबा किया कि भाई वो कुरान की आयत देते, वो हदीस का रेफरेंस देते जहां पे रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई जिस तरीके से मैंने शराब हराम कर दी है, मुता मैंने हराम कर दिया है, उस तरीके से स्लेवरी भी मैंने अब हराम कर दी है, अब इसके बाद आपने स्लेव नहीं बनाना। आपका ये क्लेम था, तो इस पे आप दलील क्यों नहीं दे रहे प्यारे भाई? हाँ हाँ जी, भैया जी क्लेम चाहिए। ओके भैया जी। क्लेम आपका है, और दलील चाहिए। चाहिए, रेफरेंस चाहिए। ठीक है। जी, कुरान का चैप्टर नंबर 90 आयत नंबर 11 13 11 12 13। लो जी मैं पक्का खोल उसमें देता हूं। है? नहीं, पक्का है उसमें जैनुल आबिदीन। कोई नहीं है उसमें। जैनुल आबिदीन, ये तो लेकिन मैं पहली बार सुना एडम साहब। यार 90 जो है। ये 90 जो है ना, पता कौन सी आयत है? ये वो अपना क़यामत वाली आयत सूरत है। ये ले मगर ये सुन लेना, इसकी 2 नंबर ही सुन ले। ये ले। और वो घाटी को अबूर ना कर सका, और तुम्हें क्या मालूम वो घाटी कौन सी है? वो घाटी तो है किसी की गर्दन को चुरा देना। तो इधर गुलाम का बात हो रहा है ना भैया जी। ये मुसलमान की चुराने की बात हो रही है, गुलाम मलकल यमीन की बात नहीं हो रही। हाँ हाँ तुम्हें अम्ब का पता नहीं है। यहाँ पे मलकल यमीन की बात नहीं, किसी की गर्दन चुरा देना, जो मुसलमान पकड़े गए हैं उनको आजाद करवाने की बात हो रही है यहाँ पे। मलकल यमीन दिखा मुझे। हाँ 5 का 89। पहला रेफरेंस तो गलत हो गया तेरा। ओके दोस्तों, पहला रेफरेंस का गलत हो गया। 589 अलमाइदा की 89। ये लो अलमाइदा की 89। अल्लाह मुआखजा नहीं करेगा तुमसे इन कस्मों के बारे में जो लगवा होती हैं। जब आप कसमें खा लो एमी हवाई कस्में, अल्लाह कहता है तुमने कहा ओए बच्चे तेरी टांग तोड़ दूंगा, अल्लाह की कसम तेरी टांग तोड़ दूंगा। अल्लाह कहता है ये हवाई कस्में हैं। हवाई, लेकिन वो मुआवजा करेगा तुमसे इन कस्मों का जो तुमने पुख्ता कहा था। अल्लाह की कसम तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। अब तो ये टांग तोड़नी पड़ेगी। अगर उसने तुमने नहीं टांग तोड़ी तो उसका कफारा है 10 मस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना। साहिब साहब, ये पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, औसत जी, दर्जे जी। का खाना इंडिया में कितने का मिलता है सर? सर अभी जो मैं खाता हूँ सर, वो अगर वेज थाली खाता हूँ तो 100 रुपया प्लेट है। और अगर उसके अंदर हम चिकन लेग भी डाल दें तो नॉन वेज 1500 थाली रुपया, में 1200 रुपया, 1200। सिर्फ 1200 नहीं है, 150 रुपया या 160 में नॉन वेज थाली मिल जाती है।
150 रुपए में। लो जी, 150 रुपए को 10 से जरूरत दिया, 1500 रुपया हो गया, डन हो गया। 1500 रुपया में आप अपनी कसम कसम खत्म। तोड़ सकते हो। यानी कि इंडिया में जब भी मुसल्टों ने आके कस्में खाई इन मुसल्टों के हिंदुओं के सामने, और हिंदुओं का था कहना कि जान जाए पर वचन ना जाए, उनको ये पता ही नहीं था कि 1500 रुपए में जान और वचन दोनों से खत्म, बाय बाय टाटा। या कपड़े पहनाना या किसी गुलाम को आजाद कर देना, एक गुलाम को। लो जी दोस्तों, इस्लाम में एक गुलाम की औकात 1500 रुपया है इंडियन। ये एक गुलाम की औकात है इस्लाम में, और इनके पास इतने गुलाम थे कि कस्में खा के एक आधा गुलाम आजाद करते थे, इनको फर्क नहीं पड़ता था, बाद में जाके दोबारा खरीद लेते थे, 1500 रुपए से कम कीमत में मिल जाता था। ये हालत है। ये आयत साबित करती है कि इस्लाम में इतनी ज्यादा स्लेवरी थी कि कस्में खा के एक गुलाम आजाद कर देते थे, ये हालत थी। लेकिन ये गुलाम भी कौन सा आजाद करना है, सुने, जब आप इसकी तफसीरों में जाते हैं तो नॉन मुस्लिम गुलाम नहीं आजाद करना, मुसलमान गुलाम आजाद करना है। द स्लेव हैज टू बी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम नहीं। अगर आपका मुसलमान गुलाम नहीं है तो क्या करेंगे? 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएंगे। जी हजरत। जी भाई, हाँ भैया, सूरह तौबा की 8 आयत नंबर 7। अच्छा, ये भी खत्म हो गई अब। 2 आयत ये भी आइटम गई। सब खत्म हो गई। हाँ तीसरी आई। अब कौन सी आई जी? 9 की 7, 9 की 7, 60 60। अच्छा 60। ये भी वही है, ये भी वही है। सदकात तो बस मुफलिसों और मुताजों और आलिमों और सदाकत के लिए हैं, इनके जिनकी तालीफ कबूल मतलब हो और गर्दनों को चुराने में जिसपे तावान पड़ा हो, वो मुसलमान जो के तावान में पड़े हो नॉन मुस्लिमों के पास, उनका तावान दे के उनको आजाद करा दो। ये मुसलमानों के लिए तावान होता है कि आपने नॉन मुस्लिमों ने तुम्हारे बंदे पकड़ लिए और उनका तावान रखा, भाई तुम्हारा ये बंदा हमने पकड़ लिया, कितने पैसे दे के इसको आजाद कराओगे। ये जो तुमने सबसे पहली आयत दी थी उसी का कोरिलेशन है कि जो मुसल्टे पड़े हुए तावान में, नॉन मुसल्टों के पास उनको तावान दे के उनको निकाल लो। हेलो, मलतल यमीन यस यस। खत्म, हराम करा, हराम काम नहीं किया अल्लाह ने। मैन कुमार यार, थैंक यू, आपने बता दिया। हाँ ये वही है, ग्रांड मुफ्ती अल्लामा। ये जो चैलेंजेस फेंक रहा था ये वही है। ये देखो, इसके पास इस तरीके की दलील है। साहिल भैया, ये मेसोपोटामिया से स्टार्ट हुआ था 5000 साल पहले, तो आप सारा मुद्दा इस्लाम पे डालते हैं। तो बोल के मेसोपोटामियन जो कर रहे थे वो भी कुत्ते, और जो यहाँ पे जो बताया वो भी कुत्ता। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमने तो भैया जी मुसलमानों को तो गाली क्यों निकालते हैं? ज़ैनुल आबिदीन, एक मिनट। जी भैया, ये हम बोल बोल के थक गए हैं, जितने लोग पॉइंट लेके आते हैं, ये जवाब उस बात का जो दो जिसका हम ऐतराज कर रहे हैं, जिस पर ऐतराज कर रहे हैं। हमने कभी, एडम साहब, कभी आपने ये दावा किया कि अदर स्ट्रीम में? मेरे को नहीं याद है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी दावा नहीं किया कि इस्लाम ने स्लेवरी को स्टार्ट किया। सर मैं पागल हूं, मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई कि जो मैं कहूँ कि इस्लाम ने स्लेवरी स्टार्ट किया। मैं तो भाई पागल ना हूं। मैंने दावा किया ना एडम साहब ने दावा किया, तो वो बात क्यों कहते हैं जिसका हमने कभी क्लेम नहीं किया, जिसपे हमने ऐतराज नहीं किया? साहिल भाई, ठीक है साहिल भैया, हमने आपका जो पुराना स्ट्रीम देखा था उसमें आपने पूरा इसका आपने पूरा अखंड ऑपरेशन किया पूरा 8 घंटे, और आपने बहुत ज्यादा गाली निकाला रसूलुल्लाह को, अल्लाह को, और आपने बोला कि बहुत ज्यादा जुल्म हुआ। मैं गाली देता ही नहीं। एक मिनट भैया, आपका स्ट्रीम पड़ा हुआ है पूरा 5-5, 6-6, 8-8 घंटे का। हाँ, मैं कभी रसूलुल्लाह को गाली देता ही नहीं। मैं क्यों गाली दूंगा? मैं पागल हूँ? और पिछले 6 भैया जी पिछले 6 महीना से एक ही बात कर रहे हो। भाई अभी तूने लेके आया टॉपिक, आज तो टॉपिक ही दूसरा था। तूने बोला मुझे ये टॉपिक पे बात करना है। तू तो अल्लामा और वो ग्रांड मुफ्ती था, तेरे पास भी कोई इसका जवाब नहीं है। अब ये बता कि तूने कहा कि मेसोपोटामिया क्या यार? साहिल टॉपिक इसने खुद खोला है, इसने आज के टॉपिक को चेंज करके अगला टॉपिक खुद खोला है।
खुद खोला है, हाँ। तो मेसोपोटामिया में लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वो भी हद दर्जे के कमीने थे, और इसको आगे जो कंटिन्यू किया वो भी हद दर्जे के कमीने। बोल दो ना यार, बी फेयर, बी ऑनेस्ट। हमने इसको कंडेम किया कि आज के दौर में हम जो भी करते हैं हम उसको कंडेम करते हैं। तो कंडेम करते हो, जिस अल्लाह ने इसको अलाउ किया उस अल्लाह को कंडेम करो ना। कहते हो ना अल्लाह को कंडेम करते हो, कुरान को कंडेम करते हो। भाई वो अल्लाह सुपर पावर है, वो मालिक है, मालिक की यौमिद्दीन। तो मालिक की डंगर निकला ना तुम्हारा। तो भैया आज का टॉपिक क्या था? तो भैया जी आज का क्या टॉपिक था वो आपका? छोड़ दे, नहीं बस हो गया, खत्म हो गया तेरे लिए। आज का डोज इतना ही है, जा तू। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।